हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, मुद्रा राक्षसम के प्रथम अंक में हम हैं। तो इससे पूर्व वाले व्याख्यान में आपने देखा था कि जो आचार्य चाणक्य हैं वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने नंद वंश का विनाश तो कर दिया, परंतु ये जो राक्षस नाम का जो इनका एक सुप्रसिद्ध मंत्री है, निपुण मंत्री है, जो साक्षात बृहस्पति जैसा मंत्री है, इसको तो ग्रहण ही नहीं करा। तो इसको ग्रहण किए बिना क्या हमने नंदवंश का विनाश किया? इसको ग्रहण करना, इसको पकड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनाना मुख्य उद्देश्य अब मेरा होना चाहिए। इसको कैसे ग्रहण किया जाए? क्यों? क्योंकि ये जो राक्षस है ये कैसा है, इसके अंदर कितने गुण विद्यमान हैं, कितना अपने राजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति कितनी इसके अंदर श्रद्धा है, ये क्यों हमें ग्रहण करने योग्य है, ये बातें अब आगे वाले प्रसंग में बताई जा रही हैं। ठीक है, तो अब आचार्य चाणक्य इसके बारे में कह रहे हैं। ये देखिए, एक दृष्टांत जैसा, एक लौकिक उदाहरण जैसा देते हुए कह रहे हैं कि कौन क्या होता है, किस प्रकार से इस लोक में रहता है, और हे ब्राह्मण राक्षस, और आप किस प्रकार से हैं, इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। ऐश्वर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोऽर्थतः सेवते तंगच्छन्त्यनुये विपत्तिषु नृप पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया। तंगच्छन्त्यनुये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया। भर्तुर्ये प्रलयेऽपि पूर्व सुकृता संगेन निस्संगया भक्त्या कार्यधुरां वहन्ति बहवः। भक्त्या कार्यधुरां वहन्ति कृतिनस्ते दुर्लभास्त्वादृशाः। तो इस प्रकार का यह श्लोक है। इसमें अंतिम में जो भक्त्या कार्य धुराम वहंति बहवः, ये बहवः शब्द भी कई जगह है, और कई जगह कई स्थानों पर अन्य पुस्तकों में इस बहवः के स्थान पर सुकृतिनः भी है, या कृतिनः। सुकृतिनः लगाएंगे तो छंद भंग हो जाएगा। तो भक्त्या कार्य धुराम वहंति कृतिनः ते दुर्लभास्त्वादृशाः। कृतिनः मतलब कर्तव्य परायणाः, जो अपने कर्तव्य की ओर निष्ठा रखते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है। अयम लोकः, अयम लोकः से ये पता चल जाएगा कि सामान्य नियम, सामान्य लोक में देखा जाता है कि अयम लोकः किम करोति, ऐश्वर्यात अनपेतम ईश्वरम अर्थतः सेवते। अगर कोई राजा, या अगर कोई उसका स्वामी, या अगर कोई उसका मालिक ऐश्वर्यात अनपेतम, ऐश्वर्यशाली है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बहुत ज्यादा धन से युक्त है, पूरे संसार में उसका यश फैला हुआ है, तो इसलिए कि वो ये तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, इसकी हम सेवा करते हैं, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। अर्थतः, क्यों इसकी सेवा करना चाहिए? अर्थतः क्योंकि ये हमको पैसे देगा, क्योंकि ये पैसे वाला है, इससे जब भी हमें कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमें पैसे दे देगा। इसीलिए यह लोक जो है, ये संसार जो है, धन से युक्त अपने स्वामी की सेवा किया करता है पैसे के लिए। अर्थतः सेवते, और क्या करता है, तम गच्छन्त्यनुये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया। ये पुनः विपत्तिषु तम अनुगच्छन्ति, और पुनः और क्या करते हैं, जब उसके स्वामी के पास कोई विपत्ति आ जाती है, किसी संकट में वो फंसा रहता है,
अर्थात कहीं किसी किसी के साथ बिजनेस में कुछ घाटा हो गया है तो दुखी है बेचारा, या कुछ बीमार इत्यादि पड़ गया है, तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उसको लाभ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो फिर से पैसे वाला हो जाए, इसलिए तम गच्छन्ति तम अनुगच्छन्ति, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि ये फिर से ठीक ठाक हो जाए। तो यहां भी स्वार्थ है भैया। क्या स्वार्थ है यहां पर? प्रतिष्ठासया, तस्य प्रतिष्ठायाः आशायाः कृते, उसकी प्रतिष्ठा की आशा लेकर के, अरे ये फिर से ठीक हो जाए और हमारा काम चल जाए। यहां भी अर्थतः लगा दीजिएगा। ये श्लोक और इसके आगे वाला श्लोक इतना उपयोगी है वर्तमान समय के लिए, हर व्यक्ति को समझने चाहिए। ठीक है। भक्ति, एक सेवक, एक हमारी किसी के प्रति, भगवान के प्रति हो, स्वामी के प्रति हो, या अपने से बड़े के प्रति भी भक्ति हो तो कैसी होनी चाहिए, वो ये दो श्लोक बता रहे हैं। ये 14वां श्लोक और इसके बाद 15वां श्लोक तो और बेहतर है। और क्या बोल रहे हैं? अब बता रहे हैं राक्षस के बारे में कि कह रहे हैं ये प्रलयेपि भर्तुः कार्य धुराम वहंती, परंतु जो प्रलय आ जाने पर भी, प्रलय का मतलब ये नहीं है कि आकाश धरती एक लग जाना, ऐसा प्रलय नहीं कहा रहे हैं, प्रलीन लीन हो जाने पर भी, यानी कि उसके स्वामी के स्वर्ग लोक को चले जाने के बाद भी, अर्थात इस धरती में स्वामी नहीं है, केवल सेवक बचा हुआ है, तो उस मृत्यु को प्राप्त दिवंगत हुए स्वामी की भी जो सेवा कर रहा है अभी भी, इस प्रकार से कृतिनः त्वादृशाः दुर्लभाः, कह रहे राक्षस को कह रहे हैं कि आज नंद वंश समाप्त हो गया है, अब भी आप उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में कार्य धुराम वहंती, अभी भी आप उनकी कार्य सेवा में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रलये भी कार्य धुराम वहंती ते त्वादृशाः कृतिनः दुर्लभाः, तुझ जैसे, यानी कि आपके जैसे, राक्षस के जैसे कृति लोग, कर्तव्य परायण लोग इस संसार में दुर्लभ हैं, जो स्वामी से कुछ लेना देना नहीं है फिर भी उसकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आपके जैसे बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। कम क्या, दुर्लभ हैं। दुखेन लभ्याः, ठीक है। और वो कैसे हैं? अब आप किस प्रकार से कर रहे हो? बाकी लोग तो अर्थतः सेवते, बाकी लोग तो राजा से कुछ लेना था, धन की आवश्यकता थी इसलिए उसकी सेवा करते थे, पर आप कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं भक्त्या, भक्ति के कारण आप कर रहे हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब लेना देना होगा भी कहां से, जब राजा ही नहीं है इस संसार में, तो कहां से लेंगे? तो कह रहे हैं भक्त्या, भक्ति है आपके अंदर। कैसी भक्ति है? निस्संगया भक्ति, निस्संग है, कोई लेन देन नहीं है। नास्त निर्गतः संगः यस्याः, ऐसा भी कर सकते हैं। अर्थात जिस भक्ति, इस प्रकार की भक्ति है जिससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है। और ऐसी भक्ति आपको क्यों मिली है भैया? पूर्व सुकृता संगेन, पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिली है यह भक्ति। तो पूर्व सुकृता संगेन निस्संगया भक्त्या ये प्रलये भी कार्य धुराम वहंती ते कृतिनः त्वादृशाः राक्षस समाः अस्मिन जगति दुर्लभाः सन्ति। कहने जो पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण निस्वार्थ भाव से अपने स्वामी के मर जाने पर भी उसकी सेवा करते हैं, ऐसे आपके जैसे इस संसार में दुर्लभ होते हैं। ऐसा एक पंक्ति में इसका मतलब कहा गया है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने राजा की सेवा इसीलिए करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। परंतु नंद वंश का एक राक्षस प्रधानमंत्री एक ऐसा था, वो राजा के समाप्त हो जाने पर भी, राजा के स्वर्ग लोक को चले जाने पर भी उनकी भक्ति किया करता था कि मेरे राजा का अभी भी इस संसार में राज्य होवे। तो ये होती है निस्संग भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। ठीक है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है जो मैंने अभी वाचन किया, तो आप
स्वयं ही समझ गए होंगे। और व्यतिरेक अलंकार है इसमें, ये दोनों व्यतिरेक यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रकार से प्रदर्शित किए हैं। ये नाटक ऐसा है, जितना आप अंदर की ओर जाएंगे, जितना ये बढ़ता रहेगा, उतना आपको आनंद आएगा, क्योंकि रस का यही विशेषण है, रस की यही विशेषता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे कोई फल खाते हैं, बाहर से उतना मीठा नहीं होता, जितना उसके अंदर की ओर जाते हैं, गहराई की ओर, उतना अच्छा होता है। तो इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है, बाकी शब्द जो श्लोक में प्रयुक्त किए गए हैं वो स्पष्ट ही है। अनपेतम, अपेतम यदि होता तो मतलब युक्त नहीं है, अनपेतम तो यानी कि ऐश्वर्य से युक्त राजा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ये व्याख्यात्मक टिप्पणी में भी है। किसी को यह पीडीएफ की आवश्यकता होगा तो आप बोल दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। अभी तक किसी ने बोला नहीं, मैंने सोचा होगा आप सभी के पास। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स। उपमान और उपमेय अलंकार के विशेष दोनों नियम होते हैं। तो जहां पर तुलना हम करते हैं ना उपमान से उपमेय की, कि जैसे ये आदमी अच्छा व्यक्ति है उस अच्छे आदमी की तरह है, तो जो वो अच्छा आदमी है वो उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। परंतु हम ये कहेंगे कि ये अच्छा आदमी उस अच्छे आदमी से भी ज्यादा अच्छा है, उपमेय को उपमान से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहां पर जो ये राक्षस नाम का मंत्री है, इसको सामान्य लोक से, राजा से भी कहेंगे, आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि उपमेय है ये राक्षस। इस राक्षस को, उपमेय को उपमान से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया है, इसीलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक, शार्दुल विक्रीडितम नाम का छंद है, ये आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद ये बातें तो आचार्य चाणक्य ने कह दी भैया, आपके जैसे भक्ति वाले, निस्वार्थ भक्ति वाले हे राक्षस इस संसार में बहुत कम हैं। कम क्या है, दुर्लभ हैं। इसलिए कह रहे हैं अतः, अतः एव अस्माकम, खाली नहीं पकड़ना चाह रहा हूं मैं तेरे को, कुछ है तेरे अंदर, इसलिए। ठीक है, एक मिनट, हाँ, करें अतः एव अस्माकं त्वत्संग्रहे प्रयत्न, इसीलिए हमारा तुमको पकड़ने में, तुम्हें अपने अधिकृत करने में हमारा यह प्रयत्न है। कथम असौ वृषलस्य शाचि व्यग्रहणेन शानुग्रह स्याद इति। आप किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि वृषल का सचिव बन जाएं, ये सचिव बन करके सानुग्रह हो जाएं, ये हमारा प्रयत्न है। कैसे हो ये ऐसा, कुतः, कैसे होगा। अब देखिए वो कैसे हो सकता है, किस किस प्रकार के वृत्य होते हैं, किस प्रकार के सेवक हुआ करते हैं, वो इस श्लोक से आप सीखिए। कह रहे हैं कि अप्राज्येन च कातरेण च गुणः स्याद् भक्ति युक्तेन कः प्रज्ञा विक्रमशालिनोऽपि हि भवेत् किं भक्तिहीनात् फलम्। प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिता, प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिता येषां गुणाः भूतये ते भृत्या नृपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च। अब इस श्लोक में जो भृत्य होता है, भृत्य का मतलब सेवक होता है, नौकर होता है, उसके 3 गुणों का वर्णन किया गया है कि वो भृत्य किन 3 गुणों से होने के बाद ही भृत्य कहलाता है। भृत्य का मतलब केवल आप यहां सामान्य नौकर मत लीजिएगा, कोई भी सेवक, किसी के प्रति कहने वाला कि मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपको कुछ मानता हूं, उसके अंदर क्या 3 गुण होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी न हो तो क्या होगा। ये देखिए, कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अप्राज्य है, अर्थात मूर्ख है, ज्ञान नहीं है उसके अंदर, पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं आ रहा है। दूसरा,
कातर है वो, भयभीत है। स्त्री स्वभावस्तु कातर, जैसे स्वप्न वासव दत्तम में बोला है। हाँ, ये जो ऊपर वाला हमने, हाँ, एक इसमें मुझे लगता है ऊपर वाला 14 श्लोक, और 14 के बाद इसमें श्लोक संख्या इनने 16 डाला है, 15 डालनी चाहिए, पर क्रम इसी है। तो ऊपर वाला जो हमने श्लोक पढ़ा था, इसके जैसा श्लोक आपको वैराग्य शतकम में भी मिलेगा, 5वां या 6वां श्लोक। ठीक है, कि उसमें क्यों राजा की सेवा हम लोग करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ये 15वां ही श्लोक होना चाहिए, हो सकता है इसमें कोई संख्या में, 1 मिनट हम फिर भी देख लेते हैं, कहीं बीच में कोई श्लोक रह तो नहीं गया। नहीं, देखिए ये भक्त्या कार्य धुराम वहंती, यही इसी की व्याख्या चल रही है, तो ये त्रुटिवश हो गया होगा, कोई बात नहीं। पर इतना अच्छा पीडीएफ हमारे सामने उपलब्ध है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है हमारे लिए। एक पाठ्य सामग्री इतनी अच्छी है। कोई तो कह रहे हैं, वो भक्त, जिस भक्त के पास ज्ञान नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो डरने वाला है, डर लगता है उसको, भयभीत है स्त्रियों की तरह, परंतु भक्ति है उसके अंदर, अपने स्वामी के प्रति अनुराग है, बहुत भक्ति है, प्रेम है। अपराज्येन च कातरेण च गुणः स्यात् भक्ति युक्तेन कह। भक्ति युक्त से क्या फायदा, जब वो कुछ जानता नहीं है, हर चीज से डर लगता है उसको, वो भक्ति से क्या कर लेगा, वो सेवा के योग्य नहीं है। अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, प्रज्ञा विक्रमशालिनोपि ही भवेत किम फलम भक्तिहीनात्। अब ऊपर वाले 2 गुण तो हैं उसमें, पर भक्ति चलेगी, अब भक्ति नहीं है, ज्ञान भी है और डरता भी नहीं है भैया, विक्रमशाली है, पराक्रमी है, कहीं भी भेज दो शेर के आगे भी चला जाएगा, परंतु राजा के प्रति भक्ति नहीं है। ध्यान रखिए, क्या पता शेर को पकड़ के या किसी को, शत्रु को पकड़ के राजा के ऊपर ही डाल दे, क्योंकि पराक्रमी तो है ही, वो ज्ञान भी है ही, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर भक्ति नहीं है राजा के प्रति। भक्ति नहीं है तो भी वो कुछ ना कुछ कर सकता है, राजा को मरवा भी सकता है। भक्ति का होना भी जरूरी है, और भक्ति यदि है तो गुण यानी कि ज्ञान और विक्रम पराक्रम का भी होना भी जरूरी है भैया, हिम्मत जिसे बोलते हैं, यानी कि डरपोक जैसे। तो दोनों पंक्तियों में एक चीज की कमी बता दी, एक में बोला कि ज्ञानी भी नहीं है, डरता भी है, पर भक्ति है, और नीचे वाले में बोला भक्ति तो नहीं है परंतु ज्ञान और पराक्रम है उसके अंदर। तो इस प्रकार का भैया सेवक नहीं माना जाएगा। तो सेवक कैसा माना जाएगा, किसको सेवक कहेंगे हम, किसको भक्त करें। प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिता एषां गुणाः। करें, जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा, पराक्रम और भक्ति तीनों हों, समुदिताः एषां गुणाः, मिले हुए जिसके अंदर ये तीनों गुण हों, ज्ञानी भी है वो, डरता भी नहीं है, पराक्रमशाली भी है, और वो भक्ति वाला भी है, राजा के प्रति उसकी राक्षस की जैसी भक्ति है। तो एषां गुणाः, एतादृशाः गुणाः येषां समुदिताः, जिनके पास हैं, ते भृत्याः, वो जो सेवक होते हैं वे संपत्सु नृपतेः संपत्सु चापत्सु भूतये, वो राजा की संपत्ति में यानी कि सुख में, आपत्सु यानी कि विपत्तियों में, दुख में, नृपतेः भूतये, राजा के कल्याण के लिए ही हुआ करते हैं। जिसके अंदर ये तीनों गुण हैं वो हमेशा राजा की भलाई के लिए ही हुआ करते हैं। सुख में भी वो उसका उत्सव मनाते हैं, उसका गुणगान करते हैं, और दुख में भी उसका सहयोग करते हैं, उसकी वो दुख कैसे दूर हो जाए उसका प्रयत्न किया करते हैं। इतरे कलत्रम, परंतु जो इससे अलग है, जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं है, ऊपर वाले 2 हैं एक नहीं है, या एक है 2 नहीं है, तो ते केवलम कलत्रम, वो केवल परिवार के समान है कि ऐसा परिवार, ऐसी पत्नी जिसका केवल पेट भरा जा सकता है, वो और कुछ किसी काम की नहीं होती है। यहां कहने का मतलब ये सभी स्त्रियों की बात नहीं है। इस प्रकार की स्त्री जो केवल अपने पति से सुख तो चाहती है पर भक्ति नहीं करती है,
अपने पति के लिए भी उसके द्वारा कुछ हो जाए, कुछ उससे उसे सुख मिले, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है। तो राजा केवल उसका पालन पोषण ही तो कर रहा है, और तो वो राजा के किसी काम आ ही नहीं रही है। तो उस स्त्री की तरह हैं बाकी लोग जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं है। ठीक। तो अब मोटे तौर पर हम एक बार इसका फिर से अर्थ जानते हैं। कह रहे हैं कि इस संसार में भक्त कौन होता है, सेवक कौन होता है अपने स्वामी का, वो जिसके अंदर ज्ञान भी है, पराक्रम भी है, हिम्मत वाला भी है, और राजा के प्रति भक्ति भी है, प्रेम भी है। वही राजा के सुख और दुख में, राजा का मतलब केवल राजा ही नहीं है, यहां पर राजा आजकल तो होते नहीं है, तो आजकल आप अपना मालिक ले लीजिए या स्वामी ले लीजिए, तो उसके सुख दुख में साथ देने वाला होता है वह व्यक्ति जिसके अंदर ये तीनों गुण हुआ करते हैं। जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं है, वो केवल उस पत्नी के समान खाली पालन करने योग्य है जो पत्नी अपने पति के लिए किसी काम की नहीं हुआ करती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भृत्य का वर्णन कर दिया है, सेवक का वर्णन कर दिया है। तो ये जो राक्षस है ये तीनों गुणों वाला है, इसके अंदर ज्ञान भी है, पराक्रम भी है, और भक्ति तो आप देख ही रहे हो, राजा इस संसार में नहीं है फिर भी भक्ति है। तो इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडितम नाम का ही छंद है। ठीक है। और इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है। ठीक। इसमें भी उसको बढ़ाया गया है ना, उपमेय को, यानी कि राक्षस को। ठीक है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। भक्ति के बारे में यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा मुद्रा राक्षसम के पहले अंक का 15वां श्लोक आप पढ़िए, क्या भक्ति होती है, क्या सेवक को कैसा होना चाहिए, उसको पढ़ के आइए, फिर आप हमारी सेवा करना। ठीक है। तो आशा करता हूं यह श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे का व्याख्यान यहां पर से तन्मयापि अस्मिन् वस्तुनि न शयानेन स्थीयते। अब इससे आगे क्या आचार्य चाणक्य कह रहे हैं वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक नई कक्षा से आपसे मिलते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।